दोस्तों तो नमस्कार। आज बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में अभी फिलहाल कल ही व्यापम के द्वारा रिलीज किया गया जो एक साल का जो अपना शेड्यूल है अक्टूबर टू अक्टूबर 2026 के लिए, जिसमें आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ का सबसे ज्वलंत मुद्दा जो विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक केवल एक मुद्दा बनकर रह गया है, जिस पे बात लगभग हर आदमी करता है, लेकिन उनका निराकरण कब होगा ये पता नहीं है हमको, या सच समझ नहीं आ रहा है। पहले बात करते हैं सत्ता में आने से पहले विधानसभा के घोषणा पत्र में रहता है कि 57,000 शिक्षकों की भर्ती करी जाएगी। उसके बाद जो तत्कालीन जो विधायक जो विधायक थे रायपुर के बृजमोहन अग्रवाल जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने बोला कि भैया 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। उसके बाद आए 1.5 साल तक अपने पास रखे, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल का सांसद बनने के बाद जो शिक्षा मंत्री का जो पद था, जो दायित्व था, वो रह गया था विष्णुदेव साय के पास। उसके बाद हाल ही के दिनों में लगभग महीने 2 महीने पहले चेंज हुए, नए शिक्षा मंत्री बने गजेंद्र यादव। भैया 3 शिक्षा मंत्री चेंज हो गए हैं, लेकिन मजाल है कि महज 3 पोस्ट पर कोई शिक्षकों की भर्ती हुई हो। तीनों के अलग अलग वादे हैं, तीनों के अलग अलग सुर हैं। हर एक मंच पे कहते कि शिक्षक भर्ती आएगी, शिक्षक भर्ती आएगी, शिक्षक भर्ती होगी, लेकिन कब होगी ये शायद ही किसी को पता हो। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड से जब कोई आके यहाँ पे बोलेगा कि भैया शिक्षक भर्ती कर दो, तब शायद इन दोगले जो नेताओं हैं उनकी नींद खुलने वाली है, ये जो कायर नेताएं हैं उनकी नींद खुलने वाली है। दोस्तों, लोअर जो पढ़ाई का जो जुनून रहता है वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली और एक गरीब तबके के जो बच्चे रहते हैं उनको रहता है, क्योंकि उनको पता होता है कि उनके पास केवल एकमात्र साधन पढ़ाई होता है, जिससे वो अपने घर की जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधार कर सकता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर बड़े घर के लोगों को नहीं रहता सरकारी नौकरी के साथ, क्योंकि उसके पास एक अच्छा वेल स्टैब्लिश्ड बिजनेस होता है। लेकिन एक छोटे घर का एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के जो लड़के रहते हैं, लड़कियां रहती हैं, उनकी चाहत रहती है कि भैया कहीं ना कहीं हमारी सरकारी नौकरी लग जाए और उस नौकरी के माध्यम से वो अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सके। हाल ही में कल ही मैंने जब देखा तो सोचा था कि इंस्टेंट वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने रुकना थोड़ा सा उचित समझा, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर उनके प्रॉज और कॉन्स पे, लाभ और उनके हानि के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन अंततः मुझसे नहीं रहा गया, क्योंकि मैं भी एक ऐसे तबके से आता हूँ जहाँ मेरे परिवार में ना तो कोई बहुत वेल सेटल्ड फैमिली है मेरी, मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट और लड़का हूँ जो सालों से मेहनत करते आ रहा हूँ। और न जाने मेरी जैसे ऐसे कितनों लाखों जो युवा साथी हैं जो मेहनत करते आ रहे हैं, सारा चीज छोड़कर वो तैयारी में लगे हुए पिछले 3 से 4 साल हो गए हैं। किसी किसी का तो एज भी क्रॉस हो गया, कर लिया है, एज लिमिट भी खत्म हो गई है। आज उनके साथ उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी इस पे सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। जब से इस सरकार ने आया है, लगभग हर एक वर्ग को, चाहे किसान वर्ग की बात करें चाहे युवा वर्ग की बात करें, हर किसी को केवल निचोड़ने का काम किया है। हर किसी के सपने के साथ इन्होंने बस केवल खेलने का काम किया है। आने वाले जो समय है उसमें इसको युवा वर्ग और जो किसान वर्ग है वो जरूर जवाब देगी, क्योंकि हमको लगता था कि जो सत्ता में इससे पहले भूपेश की सरकार थी वो काफी अच्छा काम नहीं कर रही थी, तो उसको हमने इजी उखाड़ फेंका है और उसमें जो युवा है उनकी बहुत बड़ी भागीदारी रही थी। हाल ही के दिनों में अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से यहाँ जो सत्ता में बैठे जो दोगली सरकार है उनका कार्य चल रहा है, उनकी रूपरेखा जो चल रही है, कहीं ना कहीं इससे हर एक वर्ग निराश है और हताश है। आपने बिजली 1,000 रुपए महतारी वंदन के नाम पे आपने किस तरीके से बिजली का बिल बढ़ा के आपने चूना लगाया है गरीब परिवार के तबके, गरीब तबके के लोग को, और जो किसान जो तबके के लोग हैं उनको वो किसी से छुपा नहीं है। आने वाले समय में जनता जरूर इसका परिणाम आपको भुगताएगी, आपको भुगतने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि मुझ जैसा जो कहीं बीजेपी सपोर्टर हुआ करता था, बीजेपी की रीति और नीति से प्रभावित होकर उनकी प्रचार किया करता था, उनकी जो अच्छाइयां उनको बताया किया करता था, लेकिन आज मैं उनका जस्ट अपोजिट हो चुका हूँ। आज मैं उनका विरोध करता हूँ, उनकी नीति और रीति का विरोध करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये राष्ट्रवाद की जो मुद्दा है उनसे बिल्कुल भटक चुकी है और केवल एक स्वार्थपरक राजनीति यहाँ पे कर रही है। मुझे नहीं पता मेरे जैसे कितने युवा इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करेंगे, कितने ऐसे युवा होंगे जो इस मुद्दे पर वीडियो बनाएंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन मेरा एक पढ़ा लिखा युवा होने के नाते मेरा एक नैतिक ये दायित्व बन जाता है कि मैं इस तरीके की जब घटनाएं घटती है, इस तरीके से जब आपके साथ ये बोल सकते हैं, मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, गद्दारी जब होती है, तो आप लोगों को सामने आना चाहिए। आपको बिहार से सीख लेना चाहिए किस तरीके से वहां पे क्षेत्रीय राजनीति चलती है। कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस, हमने दोनों का कार्यकाल देखा है।
देखने के बाद अंततः एक मुद्दे पर हम पहुंच रहे हैं कि कहीं ना कहीं यार हमको ना एक सब्स्टिट्यूट तो ढूंढना पड़ेगा इनका, है ना, ताकि उनका दबाव रहे तब ये अच्छा काम करे। आने वाले समय में देखना होगा, क्योंकि जो भर्तियां हैं ये तो नाम मात्र की रह गई है। क्योंकि मैंने भी सोचा था कि इस साल कुछ ना कुछ तो हो जाएगा हमारा, लेकिन नहीं होने वाला। मैं बहुत ही निराश और हताश हूँ, और न जाने मुझ जैसे कितने ऐसे युवा हैं जो निराश और हताश हैं। आने वाले समय में ये हताशा उन जो दोगली सरकार है, जो निकम्मी और नालायक सरकार है, उनको बहुत भारी पड़ने वाली है। कभी कभी तो लगता है कि सत्ता में अनपढ़ लोगों का रहना ज्यादा कारगर साबित होता है, और रहना भी चाहिए उनको, क्योंकि पढ़े लिखे हुए जो सत्ता में बैठे, स्पेशली मैं ओपी चौधरी का नाम मेंशन करना चाहूंगा, ना जाने उसको लेकर हमने क्या क्या ही हाइप बना दिए थे। उनको लेकर ना जाने हमने कितने सारे बड़े बड़े बातें कर दिए थे। उनको ना जाने लेकर हमने कितनी ऐसी बातें करी थी जो शायद हमको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। और उस पर्दे के पीछे की जो सच्चाई है फिलहाल सामने आ चुकी है, और आने वाले समय में हमको उनको जवाब भी देना है। तो आप भी रेडी रहेंगे इसके लिए, क्योंकि हो सकता है कि बीच में जिस तरीके से अभी विरोध के स्वर उठेंगे, तो कोशिश उनकी हो सकती है कि आपको लॉलीपॉप पकड़ा के आपको नोटिफिकेशन जारी करके आपको वो भुलवाने की कोशिश करें, है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की के लिए जब अनुमति मिल चुकी है, शिक्षक भर्ती को लेकर जब अनुमति मिल चुकी है, तो मुझे समझ नहीं आता आखिर किसको लेकर, किस चीज के लिए और समर्थ का इंतजार किया जा रहा है। ये लगभग, मैं बता रहा हूँ आपको, जो 5,000 भर्ती है और जो 700 लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, वो आपको इलेक्शन के पहले देखने को मिलेगा, मतलब 2028। अगर आप इस एज में 25 में हो, तो आपको उस भर्ती प्रक्रिया को चलने में पूरे 3 साल लगने वाले हैं, और 3 साल बाद आपकी मानसिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, आप इस पर जरूर गौर करिएगा। आप अगर एक पढ़े लिखे युवा हैं, आप एक जागरूक युवा हैं, आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी आती है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और मैं ऐसे सरकार की जो विरोध में ऐसे जो स्वर मैं उठा पाऊं। अगर जो हमारे साथ वो अन्याय करता है, हमारे साथ गद्दारी करता है, तो निश्चित रूप से उनका मुंहतोड़ जवाब देना आवश्यक हो जाता है। तो आने वाले समय में आप भी तैयार रहिएगा। बहुत सारे ऐसे आंदोलन की सुर, थोड़ी सी सुगबुगाहट सुनाई दे रही है, क्योंकि अगर हम अपने चुने हुए सत्ता सरकार में बैठे हुए लोगों से उम्मीद नहीं करेंगे, अपेक्षा नहीं करेंगे, तो किससे करेंगे। अब रास्ता क्या होगा वो आने वाले समय में हमको पता चलेगा, लेकिन इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि दुगली निकम्मी नालायक होंगे और बहरे सरकार तक ये पहुंच सके, और आपकी जो हक की बात है, आपकी जो हक की लड़ाई जो आप जो लड़ना चाह रहे हैं, वो लड़े, और आपको आपका अधिकार और हक मिले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।